वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं टॉप 500 MCQs की जो सीरीज़ है और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आप देखेंगे ये जो क्लास है डेली रात को 9 बजे आती है। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको इन क्लासेस की और आसानी से आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस ऐड हैं क्योंकि इससे पहले भी कई सब्जेक्ट्स आपको कंप्लीट किए जा चुके हैं, जैसे कि पॉलिटी के टॉप 1000 क्वेश्चंस हो चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, साइंस के हो चुके हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। तो आप जब क्लासेस देखेंगे पिछली, आपको पता चल जाएगा कि डेली नाइट में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके अलावा आप इनकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, अदर कोई कोर्स की प्रिपरेशन करें, चाहे वो UPPCS है, ROE एग्ज़ाम है, BEO की वैकेंसी आने वाली है, UPSSC से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम है या अदर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इन सभी के लिए जो नंबर्स दिए गए हैं इन पे आप कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना है। आपको वहाँ पर सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। जो भी कोर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको अगर परचेज़ करना है तो ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करते ही 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इन कोर्सेज़ में आपको फुल स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। PDF नोट्स हैं, वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, इसके साथ साथ डेली प्रैक्टिस कराई जाती है, पेड क्विज़ है, सेक्शनल टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं और आप देखेंगे फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो दिए गए हैं वो आपके सेम जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी पैटर्न पर, उसी ट्रेंड पर आधारित हैं। तो आपको वो कंटेंट चूज़ करना इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि आप ऐसा कंटेंट पढ़ें जो कि आपको अच्छा तो लग रहा हो लेकिन सिलेक्शन के लिए सही ना हो। तो जो पिछले पेपर्स हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपके कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। इसके साथ साथ अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन है, उसके लिए अलग से एक ग्रुप बनाया गया है जिसमें आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप UP पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बहुत जल्दी आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में आपको अवेलेबल है कोर्स। मात्र 100 रुपये में आपका कोर्स है और मात्र 50 रुपये में टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है। अदर किसी जानकारी के लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है? ऑप्शन ए है कान्हा, ऑप्शन बी है मानस, ऑप्शन सी है पेंच और ऑप्शन डी है सरिस्का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेंच। ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 2 राज्यों में विस्तृत है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 127वां क्वेश्चन है, वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है नॉर्वे और ऑप्शन डी है पोलैंड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नॉर्वे। 128वां क्वेश्चन है, फोटो पीरियड जीवित जीवों द्वारा दैनिक और मौसमी रूप से प्रकाश की अवधि है या निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करती है? फोटो पीरियड इज द ड्यूरेशन ऑफ लाइट रिसीव्ड डेली एंड सीजनली बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट इम्पैक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए पौधों में कलियों और फूलों के खुलने का समन्वय, ऑप्शन बी स्तनधारियों का प्रजनन काल, ऑप्शन सी है पक्षियों का प्रवास चक्र और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 129वां क्वेश्चन है, ध्रुवीय क्षेत्रों में छोटे आकार के जानवर दुर्लभ हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? पहली वजह दी गई है, छोटे जानवरों में बड़े आकार के जानवरों की तुलना में कम फर होता है। बी है, ध्रुवीय क्षेत्रों में वनस्पति की कमी एक चुनौती है और क्योंकि छोटे जानवर मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं। सी है, छोटे जानवर आसानी से अपने बड़े समकक्षों के शिकार हो जाते हैं और इस प्रकार उनकी आबादी नहीं बढ़ पाती और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जो पोलर रीजन है यहाँ पर स्मॉल साइज्ड एनिमल क्यों नहीं पाए जाते, इसके लिए जो तीनों रीज़न हैं ये गलत दिए गए हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इनमें से कोई भी वजह सही नहीं दी गई। इसका रीज़न ये हो जाएगा, देखिए जो छोटे एनिमल्स होते हैं उनके पास एक बड़ा सरफेस हो जाता है, जैसे पोलर रीजन हो गया, आसानी से उनकी हीट लॉस हो सकती है, उनकी बॉडी की जो हीट है वो ख़त्म हो सकती है बाहर के इन्वायरमेंट में। इसलिए आप देखेंगे जो पोलर रीजन है वहाँ पर बड़े एनिमल्स पाए जाते हैं, उनकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा फर होते हैं या फिर उनके मोटी चमड़ी होती है, उनके बहुत बड़े बड़े से नाखून पाए जाते हैं, क्लॉज पाए जाते हैं। ये सब एडेप्टेशन है कहीं भी सर्वाइव करने के लिए और जैसा रीज़न होगा उसी टाइप के वहाँ पर एनिमल्स भी आपको दिखाई देंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है, इसका गठन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत है। ऑप्शन बी, इसकी अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री करते हैं। ऑप्शन सी है, सिफारिशें केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी हैं।
ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सही कथन है कि जो इसका गठन है वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया गया है। अगला प्रश्न है वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन अर्थात साइट्स के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। ऑप्शन ए इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली जानवरों और पौधों के नमूनों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनके अस्तित्व को खतरे में नहीं डालता है। ऑप्शन बी इसे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तत्वाधान में अपनाया गया था। ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जो साइट्स है इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली जानवरों और पौधों के नमूनों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनके अस्तित्व को खतरे में नहीं डालता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 132nd क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बाह्य स्थान संरक्षण विधियों का उदाहरण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ex-situ कंजर्वेशन मेथड। ऑप्शन ए है वानस्पतिक उद्यान, ऑप्शन बी है प्राणी उद्यान, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इनमें से जो नेशनल पार्क है ये इन सीटू कंजर्वेशन है, बाकी सारे ex-situ कंजर्वेशन मेथड हैं, वानस्पतिक उद्यान और प्राणी उद्यान। 133rd क्वेश्चन है सूक्ष्म जीव एस्परजिलस नाइजर इसका उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है। ऑप्शन ए है एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी है सिट्रिक एसिड, ऑप्शन सी है लैक्टिक एसिड और ऑप्शन डी है ब्यूटायरिक एसिड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिट्रिक एसिड के प्रोडक्शन में किया जाता है यूज एस्परजिलस नाइजर का। 134th क्वेश्चन दिया गया है कोरल के बारे में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है ये मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय महासागरों और समुद्रों में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी प्रवाल भित्तियों में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की तुलना में अधिक जैव विविधता होती है। ऑप्शन सी अधिकांश मछलियां प्रवाल उपनिवेशों में अंडे देती हैं। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। सारे कथन सही दिए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोरल के बारे में सारे ही कथन सही दिए गए हैं। 135th क्वेश्चन है यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 12 और ऑप्शन डी है 13। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इनमें से 12 हैं। 136 क्वेश्चन है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया JSI के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। ऑप्शन ए या पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। ऑप्शन बी है या जीवों के संबंध में पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करता है। ऑप्शन सी है राज्यों के जीवों का अध्ययन करता है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए या पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। ये गलत दिया गया है, बाकी सारे स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं। 137th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्रोत से उत्सर्जन अम्लीय वर्षा का कारण बन सकता है। ऑप्शन ए है वॉल्केनोज अर्थात ज्वालामुखी, ऑप्शन बी है दलदल, ऑप्शन सी है महासागर में प्लवक और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये सभी अम्लीय वर्षा का कारण बन सकते हैं। 138 क्वेश्चन है कृषि पद्धतियों के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। पहला है अंतर फसल पद्धति में एक ही भूखंड के भीतर विभिन्न फसलों को एक साथ उगाना शामिल होता है। ऑप्शन जो सेकंड स्टेटमेंट है वो है मल्चिंग फसल के मौसम के बीच दलहनी फसलों की खेती की प्रथा होती है। अब ऑप्शंस आपके सामने देख करके बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है। इसमें केवल पहला कथन सही, ऑप्शन ए राइट होगा। अंतर फसल पद्धति में एक ही भूखंड के भीतर विभिन्न फसलों को एक साथ उगाना शामिल होता है। 139th क्वेश्चन है पारंपरिक जल संचयन प्रणाली सुरंगम यह कहाँ प्रचलित है। ऑप्शन ए लद्दाख में, ऑप्शन बी ओडिशा में, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट और ऑप्शन डी है राजस्थान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिमी घाट में। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है किसी क्षेत्र में वर्षा के रूप में प्राप्त जल की कुल मात्रा क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है वर्षा जल संचयन की क्षमता, ऑप्शन बी वर्षा जल बंदोबस्ती, ऑप्शन सी वर्षा जल की क्षमता और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे वर्षा जल बंदोबस्ती या फिर रेन वाटर इंडोमेंट बोलते हैं। ऑप्शन बी राइट है। तो ये हो गए आज के इन्वायरमेंट के क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे। कुछ स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन रहे हैं। आई होप आपको इनमें कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी डाउट लग रहा है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उनको आपको डिस्कस किया जाएगा। अगली क्लास में मैं ज़रूर एक्सप्लेन कर दूँगी अगर कहीं डाउट रह जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। आपको क्या करना है, इनकी अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी, PDF प्राप्त करनी है, कोई कोर्स भी ज्वाइन करना है, बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप उन पर कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं।
या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करेंगे और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करते ही 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं मिलती हूँ ऐसे क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।